नमस्कार, गणादेश लाइव में आपका बहुत स्वागत है। 2020 के चुनाव का स्लोग ओवर शुरू हो चुका है। नामांकन का काम आज से चालू हुआ है, लेकिन देखिए विडंबना कि अभी तक दोनों गठबंधनों में सीट एडजस्टमेंट का काम पूरा नहीं हो सका। अभी हम बात करेंगे महागठबंधन के सीटों के एडजस्टमेंट की कि क्या हो रहा है दिल्ली में और क्या हो रहा है पटना में और क्यों है कांग्रेस को चिराग पासवान का इंतजार। देखिए, राजद ने अपने तरफ से बहुत पहले से ये साफ किया कि 58 सीटों पर ही कांग्रेस को चुनाव लड़ना पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस को वो शर्त मंजूर नहीं थी। प्रियंका गांधी की एंट्री हुई इस सारे प्रकरण में। प्रियंका गांधी ने कमान संभाली और ये कोशिश हो रही है कि कम से कम 65 से 70 का कोई फिगर कांग्रेस को मिल जाए और वो राजद के साथ चुनाव लड़े। लेकिन इसमें भी अभी बहुत सारे इफ बट लगे हुए हैं प्रियंका गांधी के इन्वॉल्वमेंट के बाद भी। देखिए, एक बयान सार्वजनिक हुआ है जगदानंद सिंह का। उन्होंने प्रेस को कहा है कि हम चाहते हैं कि गठबंधन हो, हमारे सहयोगी दल हमारे साथ रहें, लेकिन अगर कोई हमारी बातों को अनदेखा करेगा तो हम बिहार की सेवा का जो लक्ष्य हमने रखा है उसको बाधा पहुंचती है, उसको नुकसान पहुंचता है और ये काम हम नहीं करने देंगे। इसके अगर राजनीतिक मायने निकालें हम लोग इस बात का, तो इसका राजनीतिक मायने यही है कि हम कांग्रेस की शर्तों पर समझौता नहीं करेंगे, कांग्रेस को हमारी शर्तों पर समझौता करना होगा। ये एक मैसेज था, पॉलिटिकल मैसेज, जो जगदानंद सिंह ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। यही बात देखिए शिवानंद तिवारी भी ने कही। ये दोनों बड़े नेता जो राजद के हैं, उन्होंने एक संदेश कांग्रेस को दिया है। शिवानंद तिवारी ने कहा कि कांग्रेस जो है वो राजद का गर्दन मड़ोड़ना चाहती है। मतलब क्या है? मतलब साफ है कि राजद चाहता है कि वो अपनी शर्तों पर ही तालमेल करे, सीट एडजस्टमेंट करे, जो पहले दिन से राष्ट्रीय जनता दल का स्टैंड है। तो अब कांग्रेस क्या कर रही है दिल्ली में? देखिए, कांग्रेस के सारे बड़े नेता इस उम्मीद में हैं कि राजद से उनकी बात बन जाए और लालू प्रसाद को समझाया जाए कि मिलके चुनाव लड़ना जरूरी है, इसीलिए 2-4 सीटों को लेके कोई बात नहीं बिगड़नी चाहिए। लेकिन देखिए, हमारे जो भरोसेमंद सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस की एक प्लान है, कांग्रेस के पास एक प्लान है और वो अब खुद चाहती है कि अभी सीटों का बंटवारा 1 दिन 2 दिन और टल जाए। इसकी एक बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि कांग्रेस को चिराग पासवान के अगले कदम का इंतजार है। अगर चिराग पासवान की चिराग एक्सप्रेस एनडीए से बाहर जाती है तो कांग्रेस के पास एक बड़ा दांव होगा, एक बड़ा खेल कांग्रेस कर सकती है। वो राजद पर दबाव बना सकती है कि अगर आप हमारी शर्तों पर नहीं आएंगे तो हम चिराग पासवान के साथ उपेंद्र कुशवाहा को लेके, पप्पू यादव को लेके या और छोटे छोटे दलों को मिला के एक बड़ा तीसरा मोर्चा बिहार में बना सकते हैं और इससे सबसे ज्यादा नुकसान राष्ट्रीय जनता दल को हो सकता है और हमारा और एनडीए के साथ बराबरी का मुकाबला होगा। कड़ी लड़ाई हमारे आपके बीच में होगी, आप तीसरे स्थिति में भी जा सकते हैं। तो ये इंतजार हो रहा है कांग्रेस खेमे में कि चिराग पासवान कोई अपना एक कदम उठाएं। अगर चिराग पासवान एनडीए में रह जाते हैं तो फिर सीटों की संख्या कांग्रेस के लिए 2-4 आगे पीछे बहुत मायने नहीं रखेगी। वो 65 के आसपास की सीटों पर अपना समझौता राजद के साथ कर लेगी। ये एक कांग्रेस के थिंक टैंक सोच रहे हैं दिल्ली में। इधर जो हमारे पास खबर है, जो सूची 71 सीटों की गई थी लालू प्रसाद के पास, उसमें लालू यादव की मुहर लग गई है और बताया यह जा रहा है कि उस 71 में 60 से ज्यादा सीटें राष्ट्रीय जनता दल की है पहले चरण में। जी, 71 में से 60 से ज्यादा सीटें राष्ट्रीय जनता दल लड़ेगी। बाकी की सीटों पर महागठबंधन के अन्य घटक दल जो बचे हुए हैं, कांग्रेस, वाम दल और मुकेश सहनी को दी गई है पहले चरण की सीटों के लिए। तो इस तरह की खबरें रांची से आ रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट यह है कि कांग्रेस एक गेम प्लान के तहत चिराग पासवान के अगले कदम का इंतजार कर रही है। अगर चिराग पासवान कोई अपना अलग कदम उठाते हैं तो वो कांग्रेस के लिए विन विन सिचुएशन होगा और चिराग पासवान को ढाल बना के कांग्रेस राजद पर एक भारी दबाव डाल सकती है कि आपको हमारी शर्तों पर गठबंधन करना होगा, सीट एडजस्टमेंट करना होगा, नहीं तो हमारे रास्ते खुले हुए हैं। तो चुनावी चाल में आज के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही। जैसे जैसे ये गतिविधियां आगे बढ़ेगी दिल्ली से लेकर पटना तक, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।